अब ये बहुत जरूरी है समझना कि इस ऑपरेशन में दरअसल हुआ क्या, इसके मुख्य पात्र कौन कौन हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन में 4 मुख्य पात्र हैं। भारतीय सीक्रेट एजेंट, कथित भारतीय सीक्रेट एजेंट को आरोप पत्र में कोड दिया गया है, कोड नेम दिया गया है चीफ, सीसी के नाम से उसे संबोधित किया गया है और इस रिपोर्ट में भी हम उसे चीफ ही कहेंगे। सो इस चीफ द्वारा, जो कि कथित सीनियर फील्ड ऑफिसर है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी में, उस व्यक्ति द्वारा मई के आखिर में, मई के महीने में संपर्क किया जाता है गुजरात ओरिजिन के एक अमेरिका में रहने वाले निखिल गुप्ता यानी कि निक से। निक को टास्क दिया जाता है कि सिक्स फॉर जस्टिस यानी कि भारत में बैंड वो संस्थान, हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी बनाई थी, उस संस्थान के चीफ काउंसिल जो कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, खालिस्तान के हक में बात करते हैं, इनकी जो गतिविधियां हैं वो विवादों से भरपूर रही है। भारत में इन्हें एक आतंकवादी ऐलान किया गया है, घोषित किया गया है। सो गुरपतवंत सिंह पन्नू को न्यूयॉर्क में या उसके किसी भी और शहर, न्यूयॉर्क और एक अन्य अमेरिकी शहर में गुरपतवंत सिंह पन्नू की रिहाइश है, उसके घर हैं, दफ्तर हैं, तो इनमें से किसी भी शहर में गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करवाना है। निखिल गुप्ता से संपर्क साधा जाता है और डील होती है कि निखिल गुप्ता के खिलाफ जो गुजरात में दर्ज आपराधिक मामले हैं उसमें उसकी इमदाद, उसकी मदद की जाएगी। निखिल गुप्ता इसके लिए तैयार होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट डील और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए पन्नू का कत्ल करवाने के लिए निखिल गुप्ता संपर्क करते हैं अमेरिका के ड्रग से जुड़े कारोबार यानी कि अंडरवर्ल्ड के एक ऑपरेटिव से, जो कि निखिल गुप्ता की नजर में एक ड्रग तस्कर है, लेकिन असल में अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स, जिसे सीएस के नाम से इस रिपोर्ट में यानी इस इंडाइटमेंट रिपोर्ट में उसकी निशानदेही की गई, उसका नाम जाहिरी तौर पर नहीं बताया गया है। तो सीएस से संपर्क करते हैं निखिल गुप्ता और उसके बाद सीएस द्वारा एक और एजेंट जो कि यूसी के नाम से कोड किया गया, उसको अंडरकवर, अंडरकवर माने यूसी, उस अंडरकवर जो कि एक और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ही एजेंट है, उसे हिटमैन बना के निखिल गुप्ता से मिलवाया जाता है। सो डील बड़ी क्लियर है। निखिल गुप्ता ने 2 व्यक्तियों को अमेरिका के अंडरवर्ल्ड में ढूंढा है जो कि और कोई नहीं बल्कि यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंडरकवर एजेंट हैं। तो यहीं पे पूरा का पूरा ट्रैप लग गया। भारतीय सीक्रेट एजेंसी के कथित फील्ड ऑफिसर यानी कि चीफ निखिल गुप्ता, सीएस और यूसी, इन सब के बीच मई और जून के हफ्तों, मई के आखिरी और जून के पहले हफ्ते के दौरान प्लानिंग होती है गुरपतवंत सिंह पन्नू की जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स और उसकी लोकेशन सहित फोटोग्राफ्स को एक ऐप के जरिए निखिल गुप्ता के साथ साझा करने। इंफॉर्मेशन जो है निखिल गुप्ता के जरिए गुरपतवंत सिंह पन्नू के सारे कोऑर्डिनेट्स, उसके फोन नंबर, उसके एड्रेसेस और उसकी लोकेशन, उसकी मूवमेंट की जानकारियां निखिल गुप्ता इन एजेंट्स को यह सोचकर दे रहा होता है कि ये लोग वो हिटमैन हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को गोली मारेंगे, उसका कत्ल करेंगे। इन कॉन्ट्रैक्ट किलर से पन्नू की जियो टैग तस्वीरों को मंगाने का मकसद अपने अधिकारियों और अपने अफसरों को यह यकीन दिलाना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स इस हिट यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को लेकर संजीदा हैं और वाकई गुरपतवंत सिंह पन्नू को फॉलो किया जा रहा है। जून का पहला हफ्ता आते आते भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बातचीत का दौर शुरू होता है। उन टॉक्स के दौरान तकरीबन 9-10 दिन इन सभी को अपने ऑपरेशंस को बंद करने के लिए कहा जाता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू अगर भारत और अमेरिका के बीच हो रही बातचीत के दौरान मारा जाए या मारा जाता, उस स्थिति में भारत के लिए एम्बैरसमेंट हो सकती थी, विरोध प्रदर्शन हो सकते थे। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक एक्टिविस्ट भी हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू एक अटॉर्नी भी हैं। ऐसी एम्बैरसमेंट से बचने के लिए इनको 8-10 दिन ठंडा रहने के लिए कहा जाता है और यह निर्देश बाकायदा निखिल गुप्ता द्वारा अंडरकवर एजेंट और कॉन्फिडेंशियल सोर्स यानी कि सीएस और यूसी से साझे किए जाते। इसको वीडियो कॉल्स के जरिए, टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजेस या जो भी एप्लीकेशन ये लोग यूज कर रहे थे, जिस भी ऐप का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे, उन सभी के सबूत अमेरिका की एजेंसीज ने अपने पास इकट्ठा किए क्योंकि वो खुद ही वो हिटमैन थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। तो पूरी की पूरी रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन या जो भी कमांड आगे से आ रही थी वो अमेरिका के एजेंट्स को मिल रही थी। इसके बाद जून का पहला हफ्ता आते आते भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बातचीत का दौर शुरू होता है और इस दौरान 8 से 10 दिन इन लोगों को ठंडा रहने के लिए कहा जाता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को इस दौरान, इस 9-10 दिन का समय जो कि भारत और अमेरिका के बीच आपसी बातचीत का समय है, इस दौरान अगर उसको हिट किया जाता है, मारा जाता है, तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। एक अटॉर्नी, एक एक्टिविस्ट होने के नाते गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या
अमेरिकन धरती पर की गई हत्या एक बड़ा विवाद बन सकती है, इसलिए इन लोगों को ठंडा रहने के लिए कहा गया। इसी दौरान बातचीत जो इन लोगों से होती रही उसमें यह खुलासे भी होते रहे कि पैरेलली कनाडा में भी अपनी कुछ टीमों को तैयार रखा जाए, और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अंडरकवर एजेंट और कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज को कहा गया था कि आप कनाडा में भी एक टीम तैयार कीजिए, क्योंकि कनाडा में भी हमें कई टारगेट चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बातचीत थी, क्योंकि इस पूरी की पूरी मंत्रणा, या कह लीजिए कि जो मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा था, जो मैसेज पास हो रहे थे, निखिल गुप्ता आगे से मैसेज ले रहा था, वो बकायदा बता रहा था कि मुझे चीफ का मैसेज आ रहा है और ये चीज मैं आपको कन्वे कर रहा हूं। एक काबिल मैसेंजर की तरह निखिल गुप्ता पल पल की अपडेट चीफ से इन अंडरकवर एजेंट और इन कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज से वापस चीफ तक पहुंचा रहा था। इस दौरान कनाडा का यह पूरा का पूरा मॉड्यूल, कनाडा में कुछ ऐसी हिट्स करने का मंसूबा, वहां भी एक टीम खड़ी करने या तैयार रखने की जो तैयारी की बात इन एजेंट्स को कही गई, वो सारी चीजें बहुत अहम थी। इसके कुछ ही दिन बाद 18 जून 2023 को सरी में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी जाती है। निज्जर की हत्या के बाद जो वीडियो भेजा गया निखिल गुप्ता द्वारा इन अंडरकवर एजेंट्स को हिटमैन समझकर, उसमें यह बखान किया गया, बताया गया कि यही वो टारगेट था जो हम पहले आपको काम देना चाहते थे, लेकिन किसी और ने यह काम कर दिया है। आरोप पत्र में इस चीज का जिक्र किया गया है। इसके बाद अगले दिन 19 और 20 जून के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दौरान वो काम जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कातिलाना हमले का कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, भारत और अमेरिका के अफसरों के बीच बातचीत के चलते उस काम को दोबारा रिवाइव करने के लिए लोगों को कहा गया कि अब आप जल्दी कीजिए। 19, 20, 21 जून के मैसेजेस जो निखिल गुप्ता द्वारा पास ऑन होते हैं, निज्जर की हत्या के बाद दबाव लगातार सीएस और अंडरकवर पर बढ़ना शुरू हो गया। जियो टैग लोकेशन उनसे मांगी गई। अंडरकवर और सीएस दोनों ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को फॉलो किया, उसकी जियो टैग तस्वीरों को खींचा गया और उसी ऐप के जरिए उनको ट्रांसमिट किया गया निखिल गुप्ता, जिसने इसको फर्दर उस कथित सीक्रेट एजेंट को भेजा। तो इस तरीके का आदान प्रदान हुआ, बाकायदा इन चीजों को दर्ज किया गया। हरदीप सिंह निज्जर की कत्ल का इसी घटनाक्रम से जुड़ने का वो तथ्य जो कि अमेरिकन एजेंसीज को कनाडा से पहले पता हो चुका था, इसको जाहिरी तौर पर कैनेडियन सीक्रेट एजेंसी से शेयर किया गया, कैनेडियन सरकार से शेयर किया गया। आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान अब 21 जून से 20-21 जून से लेकर 30 जून का घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त तक सीएस और यूसी यानी कि कॉन्फिडेंशियल सोर्स और अंडरकवर एजेंट जिनको हिटमैन समझे बैठे थे, ये निखिल गुप्ता और उसका जो भी चीफ था, उनके द्वारा लगातार दबाव बढ़ना शुरू हुआ कि अब गुरपतवंत सिंह पन्नू को जल्द से जल्द मारा जाए, उसके घर में घुस के या जिस भी संभव मौके की तलाश हो उसका इंतजार कर कर उसको हिट किया जाए। अब यहां पर यह बताया जाता है कि 21, 22, 23, 24 जून के ऐसे कई मैसेजेस, कम्युनिकेशन हुए जिसमें बाकायदा गुरपतवंत सिंह पन्नू की लोकेशंस को भेजा गया, गुरपतवंत सिंह पन्नू की मूवमेंट के बारे में इन अंडरकवर एजेंट्स को बताया गया। एक समय ऐसा था, एक दिन ऐसा था जब इनको यह बताया गया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने घर में बहुत ही जल्दी आने वाला है, उसका पीछा किया जाए और जैसे ही वो घर में घुसता है उसको मार दिया जाए। तो इस तरीके के मैसेजेस, इस तरीके का आदान प्रदान हो रहा था। और इससे पहले सबसे अहम और क्रिटिकल एविडेंस जो कि अमेरिका की जांच एजेंसियों इन अंडरकवर एजेंट्स के हाथ लगा, वो था $15,000 की वो एडवांस पेमेंट जो कि $1 लाख की सुपारी या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो अमाउंट था उसकी एडवांस राशि थी। अब बताया यह जाता है कि जो चीफ था, चीफ ने कुछ व्यक्तियों को फोन किया और यह जानकारी निखिल गुप्ता को दी गई कि तुम किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति विशेष जिसका नाम इस आरोप पत्र में इंडिविजुअल 1 I1 दिया गया है, उससे संपर्क करो, क्योंकि $25,000 एडवांस में मांगा था, लेकिन 25,000 की बजाय फाइनली जो आदान प्रदान हुआ वो $15,000 का था। सो I1 से निखिल गुप्ता ने संपर्क किया। इसके बाद बाकायदा उन मैसेजेस को रिकॉर्ड किया जा रहा था, क्योंकि मैसेज तो खुद ही अंडरकवर एजेंट्स को निखिल गुप्ता भेज रहा था। तो निखिल गुप्ता उस इंडिविजुअल के फोन का जिक्र करता है, अंडरकवर एजेंट को कहता है, अंडरकवर एजेंट यूसी वो व्यक्ति था जो कि हिटमैन बना हुआ था। तो यूसी को यह कहा जाता है कि इंडिविजुअल 1 I1 तुमसे संपर्क करेगा और तुम्हें आके जो सुपारी का अमाउंट है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का अमाउंट है उसका एडवांस देगा। लेकिन फाइनली I1 नहीं आया, I1 ने I2 यानी कि एक दूसरे व्यक्ति को भेजा। फाइनली ये I2 आता है और अंडरकवर से मुलाकात करता है। इस दौरान कार के भीतर बैठकर, ये अंडरकवर की कार थी, यूसी की कार थी, जिसमें बैठकर
$15,000 की अदायगी की गई। इस आरोप पत्र में यूएस अटॉर्नी द्वारा जो अमेरिका की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उसमें उस एक्चुअल आदान प्रदान की, यानी कि $15,000 के लेने की वो जो तस्वीर है, फैक्चुअल तस्वीर है, जो कि इनके शरीर पर जो भी कैमरास लगे होंगे, जो भी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था, उसमें कैद की गई। हालांकि ये इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 ये लोग कौन थे, इनकी पहचान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अपेरेंटली इन व्यक्तियों ने अपनी पहचान का कोई जिक्र नहीं किया। इस तरीके के एनक्रिप्टेड मोबाइल ऐप्स के जरिए संपर्क हुआ, उसके बाद $15,000 का लेन देन हुआ। बाकायदा एक तस्वीर को एक रिकॉर्ड और एक सबूत की शक्ल में इस चार्जशीट में दाखिल किया गया है। इसके बाद 25-26 जून आते आते उम्मीद यह की जा रही थी निखिल गुप्ता द्वारा और उसको आगे से कमांड देने वाले उस चीफ द्वारा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को अब किसी भी दिन मार दिया जाएगा। और इस दौरान कई ऐसे फ्रैंटिक मैसेजेस निखिल गुप्ता ने भेजे जो कि शायद उसको आगे से दबाव के चलते आ रहे थे, जिसमें उसने कहा कि आप गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत्म कर दीजिए, मार दीजिए, अगर उसके साथ कोई और भी आपको नजर आए तो आप उनको भी मत छोड़िए, बट दिस जॉब हैज टू बी डन। सो इस तरीके की एक अर्जेंसी देखी गई जून के आखिरी हफ्ते में। लेकिन इसके बाद जब 28-29 जून आते आते कुछ नहीं हुआ, 30 जून को निखिल गुप्ता अमेरिका से एक फ्लाइट पकड़ के चेकोस्लोवाकिया के लिए रवाना हुआ। और इस दौरान शायद उसको यह इल्म हो चुका था, शायद इन लोगों को यह अंदाजा हो चुका था कि इनका पूरा का पूरा जो कवर है ब्लो अप हो चुका है, ये लोग एक ट्रैप में आ चुके हैं, ये लोग सीक्रेट अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी डीईए और उनके खुफिया तंत्र के निशाने पर हैं। इसी के चलते निखिल गुप्ता ने एक फ्लाइट पकड़ी और वो चेकोस्लोवाकिया रवाना हुआ। लेकिन चेकोस्लोवाकिया में जैसे भी हवाई अड्डे पर उतरा, वहां पहुंचा, अमेरिका द्वारा पहले ही उसके बारे में जानकारी दी जा चुकी थी चेक गवर्नमेंट को। एयरपोर्ट पर ही निखिल गुप्ता, गुजरात बेस्ड वो व्यक्ति जो कि आपराधिक मुकदमों में वांछित है, जिसको एक वायदा किया गया था कि तुझे तेरे गुजरात के सभी मुकदमों में से निकाल देंगे, तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की इस हत्या के इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवा दे। उसी निखिल गुप्ता को चेकोस्लोवाकिया में 30 जून 2023 हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तकरीबन 12 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। महज 5 हफ्ते, मई और जून के इन 5 हफ्तों दौरान चले इस कॉवर्ट ऑपरेशन ने इस पूरे के पूरे षड्यंत्र, इस आपराधिक साजिश को बेनकाब कर दिया था। हालांकि क्या भारतीय सीक्रेट एजेंट्स के साथ इस पूरी की पूरी साजिश को एक फूल प्रूफ ढंग से जोड़ा जा पाएगा? निखिल गुप्ता के खिलाफ यह मुकदमा अमेरिका की अदालत में शुरू हुआ है, लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा जब कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बात कही गई, वो निराधार बात इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास अपने पल्ले शायद कुछ नहीं था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या किस सेल, किस मॉड्यूल ने की, इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा, इल्म शायद ना हो, लेकिन अमेरिका से यह जानकारी आ चुकी थी क्योंकि रियल टाइम में इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा था। 18 जून को हरदीप निज्जर की हत्या से पहले इन अंडरकवर और कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज, यानी कि इन एजेंट्स को, अमेरिकी एजेंट्स को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि कनाडा में हिट कौन हो सकता है। हालांकि 3-4 ऐसे टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें हरदीप सिंह निज्जर के नाम के बारे में पता होता तो शायद हरदीप सिंह निज्जर को बचाने के लिए और एहतियात बरते जाते। लेकिन 18 जून को जब हरदीप सिंह निज्जर को हिट कर दिया जाता है, उसके बाद यह जानकारी अमेरिकी तंत्र द्वारा कैनेडियन एजेंसीज के साथ साझी की गई। पार्लियामेंट में जब जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय सीक्रेट एजेंसी पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप साधा, उनके पास अपनी CSIS यानी कि कैनेडियन सीक्रेट सर्विस की कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं थी। अगर जस्टिन ट्रूडो के पास कुछ था तो वो यही अमेरिका की DEA और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों द्वारा मई और जून के महीने में गुरपतवंत सिंह पन्नू का कत्ल करवाए जाने का वो पूरा का पूरा ऑपरेशन, जो कि अंडरकवर ऑपरेशन था, जो कि अंडरकवर एजेंट्स द्वारा अनर्थ किया जा चुका था। 30 जून तक गिरफ्तारी हो चुकी थी निखिल गुप्ता की चेकोस्लोवाकिया में। सो ऐसी पुख्ता जानकारियां, वो सारे के सारे सबूत, $15,000 का आदान प्रदान, तस्वीरें, वो सारे के सारे मैसेजेस, वीडियो कॉल्स जो कि अमेरिकन सीक्रेट एजेंट्स यानी कि DEA के अंडरकवर जो एजेंट्स थे उन्हीं को की जा रही थी, उन्हीं से वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करवाया जाना था। ये सारे सबूतों को आधार बनाकर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को ये इनपुट्स दिए गए, जिसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बहुत बड़ा बयान दिया। लेकिन कनाडा से बिल्कुल उलट जाके
अमेरिकी जांच एजेंसियों, एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किसी भी किस्म के राजनीतिक आरोप साधने के बजाय अपनी अदालत में एक आरोप पत्र, एक इंडाइटमेंट निखिल गुप्ता नाम के एक प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ दायर किया और इस पूरे के पूरे केस में वो पूरा का पूरा पुलंदा दे दिया, जो कि भारतीय सीक्रेट एजेंट्स, कथित भारतीय सीक्रेट एजेंट्स या उनके फील्ड ऑफिसर्स को इंडाइट करता है। कनाडा द्वारा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल मामले में जो भी आरोप इल्जाम लगाए गए उनको हल्के से लेने या डिसमिस करने वाले भारतीय तंत्र को अमेरिका के इन सबूतों, इस आरोप पत्र, इस इंडाइटमेंट का पुख्ता जवाब देना होगा। और पिछले कई महीनों दौरान भारतीय अधिकारियों से इन डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी किया गया। यही कारण है कि जब से फाइनेंशियल टाइम्स में यह खबर छपी, यह खबर आई, उसके बाद से भारतीय अधिकारियों ने सिर्फ यह कहा कि वो गंभीरता से इस मामले की जांच कर रहे हैं। उस तरीके की तलखी, उस तरीके की तेजी जो कि कनाडा की सरकार द्वारा आरोप लगने के बाद भारतीय सिस्टम द्वारा, भारतीय गवर्नमेंट द्वारा दिखाया गया था, वो अब नदारद है। जाहिरी तौर पर एक काफी डैमिंग, काफी क्रिटिकल, काफी जिसे कहते हैं क्लिंचिंग एविडेंस अमेरिका के सीक्रेट एजेंट्स द्वारा, अंडरकवर एजेंट्स द्वारा इकट्ठा किया गया है और एक ऐसा ट्रैप जो कि अंडरकवर द्वारा अंडरवर्ल्ड में बिछाया गया। और भारत के वो बयान बहादुर जो कि सैन फ्रांसिस्को का माफिया लॉरेंस बिश्नोई को हायर कर उनको सुपारी देकर गुरपतवंत सिंह पन्नू या किसी भी खालिस्तानी नेता को मारने की बातें कर रहे थे, अब उनको यह समझना चाहिए कि अमेरिका के अंडरवर्ल्ड में भी वहां की सुरक्षा और जांच एजेंसियां हो सकती हैं, उनके अंडरकवर एजेंट हो सकते हैं। और आप जो सुपारियां देने की बात छाती ठोक ठोक कर, पीट पीट कर रहे थे अपने चैनल्स पर, आज वो मूर्खता भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की शक्ल ले चुकी है।